मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज अजय। और आज हम लोग सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सीटेट की डेट जारी कर दी गई है, फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं। तो इस बीच में ऐसे छोटे छोटे जैसे लिटिल बिट जो मिस्टेक होते हैं स्टूडेंट कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाते हैं। देखिए, कितना दुख लगता है कि बिना एग्ज़ाम दिए हुए आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? छोटे छोटे जो मिस्टेक होते हैं, लिटिल बिट जो मिस्टेक होते हैं, इसी के वजह से ये लगभग ये उनकी फॉर्म रिजेक्ट होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं कि उनको करना क्या है, और इस वजह से भी उनकी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दी जाती है, या वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिस्टेक नहीं करना है, अवॉइड करना है इस चीज़ को, ताकि आप एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से बैठें। देखिए, आप पास हुई या ना हुई ये अलग की बात है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आप रेस में आप उतरेंगे, तो या तो फिर जीत होगा या तो फिर हार होगा, लेकिन सीखता आदमी इंसान दोनों से ही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रेस से आप बाहर हो, आप रेस में आप आए, और वो छोटे मोटे जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को आप पहले अवॉइड करिए। देखिए, सबसे पहले आपको हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसकी जो डेट जो जारी की गई है वो 3 नवंबर की इसकी डेट जारी कर दी गई थी, राइट। यानी कि 3 नवंबर से ही ये इसकी फॉर्म फिलअप की जा रही है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर तक है। यानी कि लास्ट जो है इसका डेट जो है 23 नवंबर तक इसका डेट रखा गया है। और 23 नवंबर को ये कह सकते हैं कि 11:59 तक ही इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि कभी लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें। ये तो जनरल बात है, लगभग सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमेशा जब कभी भी ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप किए जाते हैं तो 1 या 2 दिन पहले ही सर्वर एकदम प्रॉब्लम होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट छूट जाते हैं। तो ये आपको काम नहीं करना है, आपको लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। देखिए, एक चीज़ से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि इसकी डेट प्री प्लानिंग होती है, डेट पहले से फिक्स होता है कि कब एग्ज़ाम होना है। और इसका जो एग्ज़ाम की डेट जो फिक्स किया गया है ये 21 जनवरी को किया गया है, यानी कि 21 जनवरी की इसका एग्ज़ाम रखा गया है। तो बीच में आपको लगभग ये कह सकते हैं कि आपको लगभग 3-4 महीने टाइम मिलने वाला है। तो 3-4 महीनों में आप जम करके आप तैयारी करिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, राइट, जनरल कैटेगरी का जो फी लगने वाला है, तो अगर दोनों पेपर देंगे तो 1200 रुपये लगेगा। एक पेपर अगर करते हैं तो 1000 रुपीज़ आपको लगेंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भले से आप एलिजिबल हो या ना हो 12 सेकेंड पेपर के लिए, लेकिन दोनों पेपर आप जरूर दीजिए। 200 रुपये लगेंगे। आप अपने आप को टेस्ट तो एटलीस्ट कर पाओगे कि आपके पास कितना नॉलेज है और आपको कितना मेहनत करना चाहिए, राइट। अगर आप SC ST में अगर आप हैं या फिर आप डिसेबल्ड हैं तो उसके लिए सिंगल पेपर के लिए 500 लगेंगे और दोनों पेपर के लिए आपको 600 लगेंगे। तो दोनों पेपर आप भरो, भले से आप एलिजिबल एक के लिए हो। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखिए, इसमें आपकी जो भी डॉक्यूमेंट जो लगता है वो स्कैन डॉक्यूमेंट लगता है। देखिए, बहुत बार ये गलती स्टूडेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। और वो गलती सिर्फ ये होता है कि वो मोबाइल से फोटो शूट किए और फिर साइबर कैफे वालों को ट्रांसफर कर दिए, साइबर कैफे वाला ने उसको फॉर्म को डाल दिया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, और इसी की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट की जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। देखिए, स्कैन्ड इमेज भी चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत पुराना फोटो रखे होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि क्या फोटो खिंचाना है, और उसी फोटो को वो दोबारा सेंड कर देते हैं, लगा देते हैं। इसी के वजह से उनकी जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, लेटेस्ट फोटो आपको चाहिए, राइट। और ये जो फोटो होगा वो JPG में होगा, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग सबको पता है, बट एक बार चीज और है कि सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब हो गया, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने नए नए नियम लेकर के आ गए हैं, और उस नियम को डेफिनेटली सबको फॉलो करना पड़ता है। तो BPSC आ गया है, आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद देन आपको BPSC क्वालिफाई करना है, देन उसके बाद से इसमें आप आ सकते हैं। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये चीज़ है कि सीटेट में अभी भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, आपको 150 आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 150 आपको अटेम्प्ट करने हैं,
और इसको लेकर के आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, राइट ना। कुछ ऐसे भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना है, प्रिपरेशन करना है, ये चीज़ के बारे में बताऊंगा और आप बहुत अच्छी तरीके से आप सीटेट को आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो भी पेपर होगा ना आपको 30 मार्क्स का आपका एक पेपर होना है। 30 मार्क्स का टोटल जो है ये कह सकते हैं कि 150 होता है और 30 मार्क्स का 3 पेपर आपको 5 पेपर होंगे और ये आपको 150 बहुत इजी वे में आप कर लेंगे। देखिए इसमें जो पासिंग मार्क्स होती है ये कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स आपको 60% की ज़रूरत पड़ती है, 82% जो है बाकी जो है SC ST हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ता है और जनरल वालों के लिए इसमें 90 पर ये कह सकते हैं कि 90 लेकर के आने पड़ते हैं। परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, 90 मार्क्स लेकर के आने पड़ते हैं। तो ये होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, राइट। तो ये इतने आपको लेकर के आने पड़ेंगे अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो, राइट ना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस चीज क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, वो सभी चीजें का मैं बताऊंगा और क्या चीजें आपको पढ़ना, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, तब तक आप कितना भी आप प्रयास कर लो, कितना भी आप अपने आप को ट्राई कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू पास द एग्जामिनेशन। द रीजन बिहाइंड कि बहुत लोगों को टारगेट ही नहीं पता होता है कि आपको पढ़ना क्या है, इधर उधर जाकर के कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। ये अगर आप काम कर रहे हो तो ये कह सकते हैं कि एग्जाम नहीं निकलने वाला है। और इस बार जो फॉर्म जो फिल की जा रही है इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है 4, ये कह सकते हैं कि आप अपने होम स्टेट में जो भी आपका होम स्टेट है होम स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बार ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है। होम डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हैं या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपने अनुसार उसको आप प्रीफर कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं और क्या आपकी क्राइटेरिया रहने वाली है, कैसे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है फॉर्म फिलअप करते वक्त, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और क्या आपको मिस्टेक नहीं करने हैं अगर खुद से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। और ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ की गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी फॉर्म ये कह सकते हैं कि रिजेक्ट हो जाती है। ये था क्राइटेरिया। वीडियो फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर करिए, उनके बारे में जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।